बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको टॉप ट्यूटर गुरु चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। हमारा बेटा आज का टॉपिक है व्हाट इज रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इज द क्रिएशन ऑफ ए न्यू बिजनेस इन रूरल एरिया। आप एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं जो कि देहात में है, रूरल एरिया में है। दैट इंट्रोड्यूसेस नॉवल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि जिसकी जो प्रोडक्ट वो बनाएगा या जो वो सर्विस देगा वो बड़ी यूनिक होगी, नॉवल होगी। क्रिएट ए न्यू मार्केट फॉर इट्स ऑफरिंग, और वो नई मार्केट तलाश करेगा प्रोडक्ट के लिए, और एम्प्लाइज एडवांस टेक्नोलॉजी, और अपने उस फैक्ट्री में जो कि उसने रूरल एरिया में लगाई है उसमें नई टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करेगा। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू नॉन अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप। इसको हम नॉन अर्बन भी कहते हैं। अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप हम उसको कहते हैं जो शहर में होती है, सिटीज में होती है, जबकि ये जो रूरल होती है इसको हम नॉन अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप का नाम देते हैं क्योंकि ये गांव में होती है। दिस काजेज रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसका मकसद क्या होता है? इंडस्ट्री को दही इलाकों में लेके जाना या गांव में लेके जाना, ताकि वो लोग भी स्ट्रांग हों, उनके पास भी रोजगार के मौके हों और वो भी इंडस्ट्री को अडॉप्ट करें। डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। अब रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट किस तरह होती है? सबसे पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। किसी भी सनत के कयाम के लिए मुनासिब खाम माल की दस्तयाबी जरूरी है। इसके बावजूद खाम माल की अदम दस्तयाबी के साथ साथ इनकी महंगाई ने ऐसी सनतों को तरक्की को कमजोर कर दिया है। बरसों के दौरान ये देखा गया है कि दही सनतें जिनका खाम माल दही इलाकों में ही पैदा होता है अक्सर तवील अरसे तक बरकरार रहती। इसलिए दही सनतकारों को खाम माल की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मींस के अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरी है। उनको खाम माल मिलता रहेगा, वो काम करते रहेंगे। क्रिएशन ऑफ फाइनेंस सेल्स। दही इलाकों में किसी सनत को आसानी से और बिला ताखीर शुरू करने और चलाने के लिए फाइनेंस एक ईंधन का काम करता है। जरूरत के वक्त मुनासिब शरह सूद पर रकूम की दस्तयाबी अहम जरूरत है जिसे पूरा करना चाहिए। इस मकसद के लिए बैंक और मालियाती इदारे खोले जा सकते हैं जो फाइनेंस की कमी की वजह से हायल रुकावटों को दूर कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है उसको फंड्स चाहिए, तो बैंकों का कयाम ऐसे इलाकों में बहुत जरूरी है जहां पे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप फरोग पा रही है और बढ़ रही है। प्रोडक्शन कम मार्केटिंग सेंटर्स। जिन इलाकों में पैदावार और तरक्की की शरह ज्यादा है वहां जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रोडक्शन कम मार्केटिंग सेंटर्स कायम करने की जरूरत है। ये बरामदी कारोबार की हौसला अफजाई के साथ साथ खरीदारों और बेचने वालों को इकट्ठा करता है। मिडल मैन होता है, उसको ये खत्म करता है। डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड, रवैया, कारोबारी रवैये की तरक्की या उसको फरोग देना। अगर कारोबारी अफराद में अहलियत और काबिलियत की कमी हो तो ये सनती यूनिट को बीमार कर देगा। लिहाजा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे तरबीती प्रोग्राम के जरिए कारोबारी रवैया और काबिलियत को तैयार करने की जरूरत है। तो हमने ऐसा एटीट्यूड बनाना है जिससे बंदे बिजनेस करें, उनमें पेशेंस हो और वो वाकई कारोबार करने की सलाहियत रखे। एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन, जिसे दूसरे लफ्जों में कारोबारी तालीम बोला जाता है। नौजवानों में कारोबारी महारत, रवैया और जहानत पैदा करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में कारोबारी तालीम देनी चाहिए। ये नौजवान जहनों को उस शुबे में काम करने या अपना कैरियर बनाने के लिए तश्कील देगा और हिदायत देगा। तो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो है जो एक एंटरप्रेन्योर की, वो जब तक आप जरूरी तौर पे पूरी नहीं करेंगे तो आपको एंटरप्रेन्योर मिलेंगे नहीं।
नेक्स्ट पॉइंट है जनाब अवेयरनेस, आगाही। बुनियादी तौर पर सहूलियात की अदम दस्तयाबी कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बड़ा मसला दई सनतों की तरक्की के लिए दस्तयाब सहूलियात के बारे में अदम आगाही है कि बंदों को पता ही नहीं है। लिहाजा कारोबारी अफराद को फराहम की जाने वाली सहूलियात और तावन से अवाम को आगाह करना चाहिए। दही इलाकों में सनतों के कयाम में इनकी मदद करने के लिए इकदामात किए जाने चाहिए। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, इदारा जाती तरबियत जिसे हम बोलते हैं, सनतकारों को मसनूआत और तिजारत में हदायत देने के लिए इदारा जाती तरबियत फराहम करने के लिए सहूलियात फराहम की जानी चाहिए ताकि खित्ते के वसाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। मुंदरजा वाला इक़दामात में से मार्केटिंग कोऑपरेटिव का क़याम एक मुअस्सर तरीका है जो दही सनत को कारोबार के क़याम के लिए मुकम्मल मदद, रहनुमाई और हौसला अफजाई फराहम करेगा। ये दही सनतकारों को मुनासिब कीमत पर मतलूबा इनपुट हासिल करने में मदद फराहम करेगा और साथ ही वो अपनी पैदावार इक्वालिटी के लेवल पे रह के अच्छे दाम में फरोख्त कर सकेंगे। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है। कोई अगर चीज की समझ ना आए तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई इट बैक। शुक्रिया। देखते रहें। अल्लाह हाफिज।